Hello friends, my name is Ankit Jaiswal and welcome to my YouTube channel CA Knowledge Diaries। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना के लाए हैं जिसमें कि हम आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे आपके पीएफ अकाउंट से रिलेटेड। जिसमें कि अभी हाल ही में पीएफ डिपार्टमेंट ने 6 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कि अगर तो एम्प्लॉय का सालाना 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन अगर वो करता है तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा और वो कैसे कटेगा। ऑल दो इनकम टैक्स का ये प्रोविजन लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2021 में आ गया था, बट ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अभी जस्ट रिसेंटली 6 अप्रैल को ही इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है, कब टीडीएस लगेगा और आपको ये कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। जैसे दोस्तों हर वीडियो में मैं आपका साथी होता हूँ, इस वीडियो में आपका साथी हूँ अंकित जायसवाल और मैं आपको हेल्प करूंगा ये समझने में कि टीडीएस का एप्लीकेबल पीएफ पे किस तरह से एप्लीकेबल है। और हम जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि ये आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी हर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डालता हूं ताकि आप उसको खुद भी रीड कर सके और आपको फेक इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ से बताया जा सके, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और ये पता लगा पाना कि कोई चीज़ सही है या गलत, उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जरूर चेक करें। और इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों पहले की जिससे पहले कि हम लोग टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी में जाए, हम लोग इसमें घुस जाए कि वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, उससे पहले हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर कि पीएफ में आखिर कंट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले देख सकते हैं कि एक मैंने पीएफ कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि 12% सैलरी का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपने पीएफ अकाउंट में, और सेम वे में 12% सैलरी का जो तो होता है वो एम्प्लॉयर की भी ऑब्लिगेशन होती है, वो उसको कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय चाहे तो 12% से ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट एम्प्लॉयर की फाउंडेशन या उसकी ऑब्लिगेशन से 12% तक की है। और दोस्तों जो एम्प्लॉय का 12% का शेयर होता है पीएफ का, वो 100% उसके एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जाता है। जबकि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ का, दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि 8.33% जो सैलरी का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है, 12% में से 8.33 होता है, वो एम्प्लॉय के पेंशन अकाउंट में जाता है। अगर कभी आप अपना यूएन में लॉगिन करेंगे पासबुक, तो आप देखेंगे आपके 3 लाइन आ रही होंगी, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक लास्ट में आपको दिखेगा पेंशन कंट्रीब्यूशन, जो कि ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों 8.33%। लेकिन ध्यान रहिएगा दोस्तों, इसकी एक लिमिट है कि गवर्नमेंट 8.33% मैक्सिमम 15,000 तक का कैलकुलेट करेगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी कंपोनेंट जिससे पीएफ लगता है वो 22,000 है या 20,000 है, तो गवर्नमेंट दोस्तों सिर्फ 15,000 पे 8.33 करेगी, जो कि आएगा 1250, वो आपके पेंशन अकाउंट में जाएगा। और बाकी का जो हिस्सा है 3.67%, या आप कह सकते हैं जो 12% में से लेस करने पे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा लेस करने के बाद वो एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जाता है। और दोस्तों अल्टीमेटली जो आपका एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट होता है, एम्प्लॉयर का शेयर प्लस एम्प्लॉय का शेयर, उस पे आपको 21-22 के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने अभी ये पीएफ डिपार्टमेंट ने भी हाल ही में नोटिफाई किया था, 8.1% आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ एम्प्लॉय के पीएफ शेयर की, ना कि एम्प्लॉयर के शेयर की। ऑल दो दोस्तों इंटरेस्ट एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों के शेयर में मिलता है, ऐसा नहीं सिर्फ एम्प्लॉय शेयर में मिलता है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों के शेयर में मिलता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एम्प्लॉय का शेयर है सिर्फ उस पे टैक्सेबिलिटी उसने गवर्नमेंट ने इम्पोज की है। अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे वो क्या है, बट गवर्नमेंट ने टैक्स कहाँ पे लगाया है दोस्तों, एम्प्लॉयर के शेयर पे नहीं लगाया है। उन्होंने लगाया है एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन शेयर होता है पीएफ का, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे गवर्नमेंट ने टीडीएस लगाया है। आइए जानते हैं वो क्या है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, जैसे कि एक मैंने एक स्नैपशॉट लिया है यूएन पासबुक से। देख सकते हैं जैसे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी 70,000 रुपये है पीएफ के पर्पस के लिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का शेयर कितना है दोस्तों, 8400। ये कैसे आया, 12% ऑफ 70,000।
सेम वे में आप यहाँ देख सकते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन का कॉलम आ रहा है जो कि 1250 है। 1250 कैसे है, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, 15,000 की सीलिंग लिमिट होती है, तो 8.33% 15,000 का हो गया 1250, ना कि 70,000 का। तो ये किस पे कैलकुलेट किया गया है, 15,000 पे। और आपका जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो बाकी बैलेंस क्या आया आप दोस्तों, 12% और 70,000 माइनस 1250 जो कि आया 7150। ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल लिया है यूएन पासबुक का, ताकि आपको समझ आ सके कि एम्प्लॉय का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर और पेंशन का कंट्रीब्यूशन का शेयर कैसे दिखता है एक यूएन पासबुक में। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनकम टैक्स, जो आप अपने पीएफ अकाउंट का जो आपका बैलेंस होता है उस पे एम्प्लॉयर, सॉरी, पीएफ डिपार्टमेंट जो आपको इंटरेस्ट देता है उस पे टैक्स कैसे लगने वाला है। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं कि पहले सिनेरियो क्या था, हम बाद में बात करेंगे कि अभी नया लेटेस्ट क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि इस चेंज से पहले क्या था। सो बिफोर फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले क्या था दोस्तों। तो दोस्तों पहले का केस ये था कि एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11, और यू कैन से क्लॉज 11, एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो भी पीएफ अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता था दोस्तों वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होता था और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जी हाँ, आपके एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट जो मिलता था बिफोर फाइनेंस एक्ट 2021, वो पूरा का पूरा एग्जाम था एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चेंज कर दिया फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा। बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर एक प्रोविजन आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर एक एम्प्लॉय अपना ईयरली कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा का देता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, एम्प्लॉय अपने पीएफ अकाउंट में अपना शेयर, ना कि एम्प्लॉयर का शेयर, अपना शेयर अगर पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा का करता है ऑन 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद, तो दोस्तों आपको एज ए एम्प्लॉय आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा जो आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे 2.5 लाख से ऊपर पे। क्या अर्न करेंगे, 2.5 लाख से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे आपका टैक्स लगेगा। बेसिकली पीएफ डिपार्टमेंट आपका टीडीएस काट लेगा एज पर प्रोविजोज इन क्लॉज 11 और सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये दोस्तों बदलाव आया है आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2021 और फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, कि अगर जो एम्प्लॉय है अपनी पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर का अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उस 2.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स कटेगा और वो पीएफ डिपार्टमेंट उसको टीडीएस के रूप में काटेगा। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों आपको एक समझाने के लिए। मान लीजिए अगर आपकी सालाना सैलरी जो कि पीएफ के लिए पर्पस के कैलकुलेशन के लिए 20,83,000 की है, तो उस पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना बना, 12% के हिसाब से 2.5 लाख। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बना 20,250 और यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सालाना कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5 लाख तक का हो रहा है। वही आपकी सैलरी अगर सालाना क्रॉस करके 21 लाख पे पहुंच जाती है जिस पे पीएफ कैलकुलेट होता है, तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बन गया 12% के हिसाब से 2,52,000। इस पे इंटरेस्ट कितना बना 20,412। क्या इस पे टीडीएस लगेगा, जी हाँ दोस्तों लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा सालाना कंट्रीब्यूशन 2,52,000 का है जो कि 2.5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर गया है। अगर तो दोस्तों आपका पीएफ अकाउंट पेन से लिंक है तो आपके केस में टीडीएस का रेट होगा 10%। अगर तो वो पेन से लिंक नहीं है तो आपका केस में टीडीएस कटेगा 20%। तो आज दोस्तों चेक करिएगा, अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट को पेन से लिंक नहीं किया है तो जरूर उसको लिंक कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका टीडीएस 20% के रेट से कट जाएगा। अब बात करते हैं वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने कंट्रीब्यूट किया 2,52,000, तो 2.5 लाख तक का, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। 2.5 लाख पे हमें देखिए इंटरेस्ट कितना बना 8.1% के हिसाब से 21-22 के लिए 20,250। यहाँ पे गवर्नमेंट दोस्तों कोई टैक्स नहीं काटेगी। 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन कितना था, सिर्फ 2,000 पे, उस पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया 162 रुपए का। उस पे गवर्नमेंट 10% रेट पे टीडीएस काट लेगी। हम मान के चल रहे हैं कि आपका यहाँ पे पैन आधार से पैन आपका पीएफ अकाउंट से लिंक है तो आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा 16 रुपए 20 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमारी अगर सैलरी 20-21 लाख या उससे ज्यादा की हो जाती है जिसपे कि पीएफ कैलकुलेट होता है, तो ये प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल है। यानी कि अगर तो जिसपे आपका पीएफ कटता है उसका अमाउंट 21 लाख सालाना से कम है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस पे कंट्रीब्यूशन साल का सिर्फ 2.5 लाख बैठेगा
और उस पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा? अगर तो जो आपका सैलरी कंपोनेंट है सालाना जिस पे पीएफ कटता है, अगर वो 21 लाख या उससे ज़्यादा का है, तो दोस्तों उस केस में टीडीएस कटेगा। और टीडीएस किस पे कटेगा दोस्तों? जो 2.5 लाख से ऊपर वाला हिस्सा होगा उसके इंटरेस्ट जो आप अर्न करेंगे दोस्तों, उस पे टैक्स कटेगा। जैसे कि यहाँ पे 2,50,000 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन 2,000 था, उस पे 8.1% के रेट से इंटरेस्ट आया 162 रुपए, और आपको उस पे टीडीएस कितना बना दोस्तों? 16 रुपए 20 पैसे। और दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जिनके केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। आने वाले टाइम में पीएफ डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को दो पार्ट में मेंटेन करेगा। एक हिस्सा जिस पे टैक्स नहीं कटेगा, जिसे वो कहते हैं नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। एक वो हिस्सा 2.5 लाख से ऊपर का जहां पे आपका टीडीएस कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है दोस्तों कि 2.5 लाख तक तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। जो 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है, इसलिए पीएफ डिपार्टमेंट इसको दो पार्ट में मेंटेन करेगा, एक नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, एक टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा और नॉन टैक्सेबल के केस में आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। एक मैंने ये नोटिफिकेशन से एक एग्जांपल लिया है दोस्तों आपको समझाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय है जो सालाना 30,000 मंथली 30,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपने पीएफ अकाउंट में। सिर्फ एम्प्लॉय का शेयर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या किया गवर्नमेंट ने, उसको एक एग्जाम्पल में बताया है कि जब तक तो उसका शेयर 2.5 लाख तक था उसको नॉन टैक्सेबल अकाउंट में दोस्तों रखा गया है गवर्नमेंट ने। देख सकते हैं आप यहाँ पे वो नॉन टैक्सेबल अकाउंट में है, और जो उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल अकाउंट वाली कैटेगरी में रखा है। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों देखिए दिसंबर में उसने कंट्रीब्यूट किया 30,000, तो 240 प्लस 30 हो गया 270। तो 2.5 लाख तक का तो बैलेंस आपके गवर्नमेंट नॉन टैक्सेबल अकाउंट में रखेगी, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर का हिस्सा यानी कि 20,000 रुपए आपका टैक्सेबल अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पे 8.1 के हिसाब से अगर 2.5 लाख पे करेंगे तो 1688 रुपए, और 8.1 20,000 का 135 रुपए। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल पोर्शन, जो कि हो गया 14,044 रुपए, और ये हो गया टैक्सेबल पोर्शन यानी कि 1,10,000 रुपए। आप इस एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, आपका सालाना कंट्रीब्यूशन इस एग्जाम्पल में 30,000 इंटू 12 3,60,000 था। गवर्नमेंट ने उसको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्टा 2.5 लाख जो कि नॉन टैक्सेबल पोर्शन था, एक पार्टा 1,10,000 जो कि आपका टैक्सेबल पोर्शन था। इंटरेस्ट आपने 8.1 के हिसाब से 2.5 लाख पे कमाया, गवर्नमेंट ने आपको दिया 14,044 रुपए, और टैक्सेबल वाले पोर्शन पे आपको दिया 2362 रुपए। क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, आपका टैक्स लगेगा इस पे। तो टैक्स किस पे लगेगा? आपका 1,10,000 पे आपका इंटरेस्ट मिला 2362 रुपए, और उस पे आपका जो टीडीएस लगा 10% के हिसाब से वो बना 236 रुपए। और अगर आपका पैन नहीं है तो 472 रुपए आपका टीडीएस कटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस एग्जांपल से आपको समझने में हेल्प मिली होगी कि आपका टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे रहने वाला है और डिपार्टमेंट उसको किस तरह से बाइफिकेट करने वाला है टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के केस में। अब बात आती है ये टीडीएस कब काटा जाएगा, क्योंकि पीएफ अकाउंट आपका मंथली मेंटेन होता है लेकिन इंटरेस्ट सालाना क्रेडिट होता है। तो टीडीएस काटा कब जाएगा? दोस्तों उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एट द रेट ऑफ 8.1%। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब पीएफ डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा उस साल के लिए, उस टाइम पे वो उस पर टीडीएस काट लेगा। ऑल दो मेंबर का अकाउंट जो है वो मंथली मेंटेन होता है, बट उसका टीडीएस सालाना क्रेडिट किया जाता है अकाउंट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्प हुई होगी आपको समझने में कि जो पीएफ डिपार्टमेंट ने हाल ही में जो चेंजेस करे हैं उन लोगों के लिए जिनकी सालाना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का 2.5 लाख से ऊपर का है, उस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है और उनको वो किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और मेरी वीडियो को अगर अब तक आपने चैनल को मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।